हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1 को सॉल्व किए, उनके प्रश्नों को सॉल्व किए। अब हम चैप्टर 2 में चलते हैं। क्या है चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, इसकी परिभाषा को पहले देखते हैं। ऐसे बीजी व्यंजक जिसके चर के घात ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। ऋणोत्तर मतलब ऋण न हो और पूर्णांक भी हो, बहुपद कहलाते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे इसके चर के जो घात है 2 है, 1 है और यहाँ पर क्या है 0 है। जो 2 और 1 क्या है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब ऋण भी नहीं है, ठीक है, और पूर्णांक है। इसके बाद अगला हेडिंग है बहुपद की घात। बहुपद की घात यानी कि px, यदि कोई px बहुपद दिया हुआ है, px के यक्ष यानी चर यक्ष के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एक बहुपद एक दे देते हैं एग्जाम्पल बहुपद का। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx 4 प्लस cx। ये बहुपद का घात कितना है, इसमें चर यानी कि यक्ष के सबसे अधिकतम घात क्या है 4 है। इस बहुपद का घात कितना होगा 4 होगा। इसके बाद है रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिसके चर के घात 1 होते हैं रैखिक बहुपद कहलाते हैं। चर के घात जैसे हम एक घात यानी कि एक्स पे एक छिपा हुआ है, यानी ax प्लस बी, इसके चर के घात कितना है 1, यहाँ पर छिपा रहता है। 2x प्लस 5, इसमें भी चर के घात कितना है 1 है। ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसके बाद है द्विघात बहुपद। द्विघात ऐसे बहुपद जिसके चर के घात 2 होते हैं द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसके चर के घात कितना है 2 है, इसलिए इस बहुपद को क्या कहेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे। इसके बाद है त्रिघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिसके चर के घात 3 होते हैं त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे हमने एक बहुपद लिख दिए 9x क्यूब प्लस 4x प्लस 6, इसके चर के घात कितने हैं 3 है, इसलिए बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा। उसके बाद है शून्य बहुपद। ऐसे बहुपद जिसका प्रत्येक गुणांक शून्य होता है शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर देते हैं प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, इसका प्रत्येक गुणांक क्या है शून्य है, इस बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। प्रश्नावली 2.1 है। पहला प्रश्न है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले ये देखा जाएगा कि यदि कोई रेखा यक्ष अक्ष को जितना बार काटेगी उसके उतने शून्यक होंगे, px के उतने शून्यक होंगे। यदि नहीं काटते हैं तो उसके शून्यक शून्य होंगे। ठीक है, पहला ग्राफ क्या दिया हुआ है कि एक रेखा यक्ष, ये यक्ष है, यक्ष अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यक्ष अक्ष को कहीं भी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया है, इसलिए इस ग्राफ के यानी px का शून्य यहाँ पर क्या होगा शून्य होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं जो रेखा है वो यक्ष अक्ष को केवल एक बिंदु पे काट रही है, तो इसके शून्य कितना होंगे 1 होंगे। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में यक्ष अक्ष को कितने बार काटी है 1, 2 और 3, यानी इस ग्राफ के से px का शून्य क्या दिख रहा है 3 शून्यक होंगे। फिर यहाँ पर कितने शून्यक होंगे 1, 2, यक्ष अक्ष को 2 बार काटा है, इसके शून्य कितने होंगे 2 होंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, यानी इस ग्राफ के यानी px के शून्यक 4 होंगे। यहाँ पर यदि कहीं स्पर्श भी करता है तब भी इसके शून्यक कहलाएंगे। जैसे 1, 2 और ये 3 हो गया, अर्थात इस ग्राफ के शून्यक यानी px के शून्यक 3 होंगे। प्रश्नावली 2.2 है। क्या कर रहा है पहला प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इस
छह प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हम एक सूत्र लिखते हैं। पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल। पहले बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद हमारा ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है। तो यदि बहुपद इतना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के यदि शून्यक हम ले लेते हैं, शून्यक अल्फा बीटा है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग हम यदि अल्फा और बीटा लिए हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक कितना है? माइनस बी, और यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। ये हमारा एक सूत्र हो जाएगा। दूसरा इसका है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अचर पद क्या है? यहाँ पर सी है, और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसको मिटा देते हैं। पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, समीकरण क्या दिया है? x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो पहले हम a गुणे c करते हैं। 1 और यहाँ माइनस 8 है, तो 8 करना 8 को ऐसा तोड़ा जाए कि जोड़ने पर -2, तो 4 और 2 लेंगे। हमको बचाना क्या है? -2। बड़े वाले को माइनस में, छोटे वाले को प्लस में लिख देते हैं। यानी कि गुणनखंड इसका करते हैं x² माइनस 4x ले लेंगे प्लस 2x ले लेंगे, -8 को उतार देंगे। इन दोनों में क्या मिल रहा है? x कॉमन हो गया तो x -4 हो गया, और प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, आप 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 2 चौक को 8। क्या हो जाएगा? x -4 एक क्वेश्चन में और x प्लस 2 दूसरे क्वेश्चन में। लिखेंगे क्या है यहाँ पर? बहुपद का मान शून्य तब होगा, बहुपद का मान शून्य तब होगा जब एक एक खंड को 0 दिखाएंगे। पहला खंड क्या है? x -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? 4, और दूसरा x प्लस 2 बराबर हमारा कितना है? 0 है, तो x बराबर -2। माइनस प्लस है तो इधर गया माइनस हो गया, ये माइनस इधर गया तो प्लस हो गया। बहुपद के शून्य क्या क्या होंगे? बहुपद के, इसलिए बहुपद के शून्य क्रमशः क्या क्या है? 4 है और -2 है। अब जांच कर लेते हैं, जांच करते हैं। पहले क्या जांच करेंगे? शून्यकों का योगफल। क्या कर रहा है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी पहले हम शून्यकों का योगफल चेक करते हैं। शून्यकों का योग, दोनों शून्य को जोड़े पहले। 4 प्लस -2 यानी कितना हो गया? 4 -2 यानी कितना बचेगा? 2 बटे हम 1 ले सकते हैं। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? -x का गुणांक बाई यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देख लेते हैं। ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि x का गुणांक -2 है। ठीक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। पहला शून्यकों का योगफल सही हो गया, मतलब सत्य हो गया। शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों का गुणा कर लेते हैं। 4 गुणे -2, 4 दूनी 8, -8। अब बटे 1 लिख सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? अचर पद
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद -8 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 भी है, तो क्या है आंसर सही है। आंसर क्या है सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ए गुणे सी कितना हो रहा है 4, एक नम 4, 4 को ऐसा तोड़ा जाए जोड़ने पर -4 आ जाए, तो -2 और -2 ले लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, इन दोनों में क्या मिल रहा है 2s कॉमन हो जाएगा, तो 2s माइनस 1 बच गया। यहाँ पहला पद माइनस है और दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2s और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये दोनों में मिल रहा है, यानी कि 2s माइनस 1 एक कोष्टक में, 2s माइनस 1 दूसरे कोष्टक में। फिर लिखेंगे बहुपद का मान शून्य तब होगा जब पहले खंड को 0 दिखाते हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना हो गया 1, अर्थात s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। दूसरा वाला 2s माइनस 1 बराबर 0, ये भी क्या हो गया s बराबर 1/2। इसलिए बहुपद के शून्य क्रमशः 1/2 और 1/2 होंगे। अब जांच कर लेते हैं, पहले क्या करेंगे शून्यकों का योगफल देखेंगे, शून्यकों का योग, दोनों शून्य को जोड़ देते हैं, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, दोनों का लसा 2, 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2/2 हो जाएगा। अभी देख रहे हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर का गुणा 4 है, नीचे 4 आएगा कैसे, क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब देख लेते हैं माइनस यस का गुणांक बाई यस स्क्वायर का गुणांक। अब देखते हैं सही है कि नहीं, -4 है, यस का गुणांक -4, ठीक है, यस स्क्वायर का गुणांक +4, ये सत्य हो गया। शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों का गुणा कर देते हैं, 1/2 गुणे 1/2 क्या हो जाएगा 1/4। ये क्या होता है इसका अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक, देखा जाए ये भी सही है कि नहीं। अचर पद कितना है 1 है और यस स्क्वायर का गुणांक 4 है, ये भी क्या है उत्तर सही है, ठीक है, आंसर हो जाएगा।